हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवन एजुकेशन पर। सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, डेली अपडेट करता हूँ। मैथ प्रैक्टिस में 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, पेडागोजी और मैथ्स की न्यूमेरिकल की। उनका सॉल्यूशन भी आपको डेली दे देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है ऑप्शन, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सी, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। या डी, अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए थे। चार ऑप्शन में से आपका सही आंसर है, ऑप्शन है वो है बी, कि प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात हो रही है 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जूनियर लेवल की बात नहीं हो रही है। तो इसलिए प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक के बाद करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पहले अप्रमाणिक मापे बताने चाहिए और उसके बाद फिर प्रमाणिक मापे यूज करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 40078 कोई एक संख्या दी हुई है, इसमें से ये इक्वल है, बराबर है। इसमें आपको 28 तो यूनिट्स दी हुई है, इकाई है, यानी कि यूनिट्स है, और साथ में 32,000 32,000 है, यानी कि और आपको दिया हुआ है कुछ फिलअप, आपको यहाँ पर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो बचा हुआ है उसमें कितने दहाई आए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि जब दोनों चीजें इक्वल होती हैं, इधर की संख्या और इधर की संख्या बराबर होती है, तो दोनों को जो बचा हुआ है वही हमारा यहाँ पर दहाई होगा। तो देखिए 28 तो इकाई हो चुका है, 28 इकाई 32,000 है, तो 32,000 होगा यहाँ पर। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, ये हो गया 32,028। है कितना, वो है 40,078। तो इसमें से इसको लेस कर देंगे, जो बचेगा वो यहाँ दाहियों के रूप में होगा। 40,78 में से आप 32,028 जब आप लेस करेंगे तो कितना बचने वाला है, 8,050 बचेगा। और ये दहाइयों के रूप में, तो दहाई कितने की होती है दोस्तों, होती है 10 की। तो आप इसे जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 805। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 805 दहाई। इस तरह का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर 3, मोना अपने शहर कानपुर से बस द्वारा सुबह 9:15 बजे इंदौर के लिए रवाना होती है और अगले दिन दोपहर को 2:45 पर इंदौर पहुंच जाती है। रास्ते में बस 15-15 मिनट के 2 स्टॉपेज हैं, तो बस कितने घंटे चली। ये क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होता है कि बस कितने घंटे चली, यानी कि ऑन रोड कितने घंटे वो रन किया है उसने। तो हम देख रहे हैं सुबह 9:15 पर वो चल रही है और अगले दिन दोपहर को। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब वो सुबह 9:15 पर चल रही है, तो वो उसने उस दिन कितनी यात्रा की है। इसमें से आप जब 9:15 घटाएंगे, कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो रेलवे की या बस टाइमिंग होती है वो 24 आवर्स की वॉच होती है। आपने इसमें से इसको लेस किया तो आपका ये बचता है 45, और आपका बचेगा 13 में से 9 गए 4, यानी कि 14 घंटे 45 मिनट उसने फर्स्ट डे पहले दिन की यात्रा की हुई है। और सेकेंड डे में उसने दोपहर को 2:45 पर पहुंचा है। तो 2:45 दोपहर के हुए हैं, तो 2:45 कितने हो गए, 12 उसमें प्लस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू 24 आवर्स वॉच, तो ये आपकी घड़ी हो जाएगी 14 घंटे 45 मिनट की। तो 14 घंटे 2:45 पर है, तो 14 घंटे 45 मिनट यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 15-15 मिनट के 2 स्टॉपेज है, तो 2 स्टॉपेज हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो 2 स्टॉपेज आप लेस इसमें से करेंगे तो यहीं पर इसको लेस करके आप देख रहे हैं तो 14 घंटे और 15 मिनट की बात आती है। तो 14 घंटे 15 मिनट ये हो गया और 14 घंटे 45 मिनट ये हो गया। दोनों को आप जब इसे ऐड कर लेते हो तो उसकी टोटल परफॉर्मेंस निकल जाती है। तो 14 28 और 29 घंटे उसने टोटल मिला करके यात्रा करी है, यानी कि जो रन हुआ है बस का ऑन रोड पर वो 29 आवर्स का है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 4, 1690 इसमें कहता है कि आपको 13 से डिवाइड करने पर भागफल में जो रिजल्ट आएगा उसमें और शेषफल में, यानी कि जो रिमाइंडर बचता है उन दोनों का गुणनफल यानी कि जो मल्टीप्लाई है वो कितना होगा। तो देखिए इसको पहले तो आपको 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका तो आपको आता ही है। तो इसको डिवाइड करना शुरू करें। इस तरह के क्वेश्चंस को करते समय ये जो प्रक्रिया है कि भाई जब आप यहाँ पर कोई संख्या उतारते हैं तो यहाँ पर अक्सर ऐसा ही होता है कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाती है, पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। उसके बाद इस तरह की एक तो संख्या आती है जो जिसमें आपका टेबल आपका नहीं चलता है, रन नहीं करता है। तो 0 यहाँ पर उतारा है तो ना जाने की 0 लगाएंगे, 4 उतार लेंगे और फिर भी नहीं पहाड़ यहाँ पर देखिए 4 में चल रहा है तो फिर ना जाने की 0 आता है। आप यहाँ पर 3 उतारेंगे तो 13 39 यहाँ पर चलेगा। तो 13 में से 9 के 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। तो उसने पूछा है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो ठीक है, 13,003 इसका भागफल आया था और रिमाइंडर कितना आया है, यहाँ पर देख रहे हैं 4 आया है। तो दोनों का उसने मल्टीप्लिकेशन पूछा है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 4 × 12, 0 4 × 12, 4 × 4 = 5, 52,052, 52012 इसका आंसर आपका आएगा। फिर से एक बार इसको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। 0 ना जाने की 0, 4 यहाँ उतार लिया, ना जाने की 0 उतारा 3 का, तो 13 3 39 यहाँ पर 13 में से 9 गए, 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचता है। आंसर आया 13,003 और इसकी मल्टीप्लाई पूछा है। उसने कहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल यहाँ पर इसका होने वाला है 15,012। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। आपको 4 ऑप्शन देगा, कुछ इक्वेशंस देगा, उन इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है बहुत ही ध्यान से। तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूं अभी से कि उसमें रुपया, पैसा और मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ये सब भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इनकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि इससे संबंधित आपको एक ना एक प्रश्न यहाँ पर जरूर मिलने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप देख रहे हैं, हमसे कहा गया कि 468 मीटर इज इक्वल टू है 4068 सेंटीमीटर। कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यदि हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि उसने पूछा कौन सा सही है, तो इसकी आप मल्टीप्लाई आप करिए। 100 में आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका सेंटीमीटर ये होगा, 2 0 यहाँ लगा देंगे, पॉइंट जो है यहाँ है और ये बेकार हो गया। तो यानी कि आपका आना चाहिए 680 तो आपको दे रखा है 4068 सेंटीमीटर। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। तो ये तो उसने ऑप्शन ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरा उसने दिया है 5 लीटर और 5 मिलीलीटर। देखिए 5 लीटर है और 5 ही मिलीलीटर है। अब 1 लीटर में कितनी, टोटल उसने जो यहाँ पर इक्वेशन दी है वो ml की ही दी हुई है, यानी कि आपको 5 लीटर और 5 मिलीलीटर के मिलीलीटर ही चेंज करने हैं। तो अब आप इसे किस तरह से करेंगे कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 5 लीटर में कितने हो गए? 5000 हो गए, 5000 ml हो गया और 5 ml ये है ही है यहाँ पर। तो टोटल कितना हो जाता है? ये हो जाता है 5005 मिलीलीटर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन में जो उसने दिया हुआ है 50050। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि एक्चुअल आंसर है ये, क्योंकि उसने पूछा निम्न में से कौन सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका दिया हुआ है 3 रुपये 3 रुपीज़ और 0.03 पैसा दिया हुआ है कि अब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये तो 300 पैसा हो गया। 3 पैसा है ही है, तो ये आपका 303 पैसा हो जाता है। हमको ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये 303 ही है, तो हमारा ऑप्शन यही सही है। हमको यही दिया हुआ है। और चौथा ऑप्शन में आपको करके दिखा देता हूँ कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 4 किलोमीटर आपके हो गए 4000 मीटर। और कुछ मीटर में भी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 5 मीटर, टोटल हो जाता है 4005 मीटर, जबकि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 4050 मीटर। तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इस तरह से हमारा केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है 303 पैसा। इसी को हम राइट टिक लगाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि क्या सही है और सही नहीं है। आपको इन सभी मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि कौन सी यूनिट में कितनी, खासतौर पर जीरो के बेस पर जो होता है उनका बहुत ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है 2/3 में कितने 1/12 है? 2/3 में कितने 1/12 है? तो ये देखिए, बड़ा है, ये छोटा है, तो ऐसे कितने इसमें 1/12 आएंगे? ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है कि आपको पता है बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ होती है कि छोटे छोटे डब्बे होते हैं, बड़े बड़े डब्बे, बड़े डिब्बे में कितने आ सकते हैं। तो हमेशा जो बड़ा डिब्बा होता है उसकी माप को हम छोटे डिब्बे की माप से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से हम इसमें करेंगे कि जब 2/3 में कितने 1/12 हैं, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2/3 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 12/1 हो जाएगा। 3 चौक 12 और 2 चौक 8, तो इसमें 2/3 में 8 1/12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए, -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7, और इस तरह से 1000 तक चलता रहे तो क्या आंसर होगा? अब देखिए, -1 -2 -3 और +4 है, तो दो दो के पेयर यदि हम बना लेते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक पेयर बनाने के बाद जो आंसर आता है 1 आता है। यहाँ पर इस तरह पेयर बनाया तो आंसर आया 1, और सभी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो +1 तो 1000 है, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? ऐसे इसमें 500 पेयर बन सकते हैं, तो इसलिए इसका टोटल जो होगा वो 500 होगा। इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लीजिए। -1 +2, जब आप -1 और +2 को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका प्लस का 1 बचता है। अगला पेयर आप देख रहे हैं कि -3 +4, इसको भी सोल्व करेंगे तो फिर से 1 बचेगा, यानी कि 2 संख्याएं खत्म हो जाएंगी और आंसर आएगा 1 1, और इस तरह से 1 1 ही आता रहेगा। और ऐसे 1000 में यदि आप दो के पेयर बनाएंगे तो ऐसे 500 पेयर बन जाएंगे। 500 पेयर बनेंगे कि एक पेयर का आंसर 1 आ रहा है, तो ऐसे ही 500 पेयर का आंसर 500 ही आएगा, 500 ही आएगा। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आया हुआ है। छोटी छोटी संख्याओं से संबंधित इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, मेरा आपको वादा है कि आप 30 आउट ऑफ 30 ही लाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, 21 से लेकर के 49 तक 7 के गुणज चाहिए। गुणज मतलब मल्टीपल, यानी कि एक तरीके से आप समझ टेबल। और 25, और इसको डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा उसको आपको डिवाइड करना है। किससे करना है? 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, 25 और 30 का सबसे बड़ा
सार्वगुणनखंड, यानी कि HCF। तो सबसे पहले तो हम यहां चलते हैं। 7 के गुणन 21 और 49 के बीच के चाहिए, ना 21 चाहिए ना 49 चाहिए। तो 7 का टेबल यदि आप इसमें ले लेते हैं तो 7 या 21 यहां शुरू करेंगे तो 21 तो मना कर दिया उसने, ये तो आपको लेना ही नहीं है। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42 और 7 7 49, ये उसने दोनों मना कर दिया। उसने कहा इनके बीच के चाहिए 28, 35 और 42। तो यहाँ पर टोटल आपका यदि आप इनको टोटल करते हैं तो आपका टोटल हो जाता है 105। और उसने कहा है 25 और 30 का सबसे बड़ा यानी कि HCF निकालना है। तो 25 और 30 का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, HCF भी निकालना आपको बताया गया था। 25 30 25 एकम 25 5 और ये संख्या फिर से यहाँ उतार लेंगे, 5 पंजे 25 आ जाता है। तो 5 ने लास्ट में पूर्णतः विभाजित किया हुआ है तो इसका HCF हो गया 5। तो आप 105 इनका टोटल आया है और 5 उसका सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि HCF आया है। तो 5 से आप इसे भाग करेंगे तो 21 पंजे 105 हो जाता है। इसका आपका आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि डेली आपको प्रैक्टिस सेट के लिए 15 क्वेश्चंस पीडीएफ के माध्यम से आपको दिए जाते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मैं बकायदा करके बोर्ड पर आपको करके सॉल्यूशन करके यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रेजेंट करता हूं, देता हूं। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेली मैथ्स की सीटेट की पेडागोजी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए डेली जो मैं आपको एक सेट यहाँ पर देता हूँ व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल सकता है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी सबके लिंक दिए हुए हैं तो वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती है नहीं मिल पा रहा है तो आप उसको हमारे फोन नंबर पर सीधे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने यदि प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे अपडेट सबसे पहले मिल सके, आपको नोट्स मिल सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। एक जब हम ऐसे क्वेश्चंस को हम अपनी आकृतियों को मस्तिष्क में बिठा लेते हैं तो यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूं कि एक आयत है, लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि ये लंबाई 1 है तो ये लंबाई 2 होगी, क्योंकि चौड़ाई तो उसने 1 ले ली, 2 ले ली। आप इसको यहाँ 5 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले बोल रहा है कि डबल है, दुगनी है। तो आगे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब 2 और 1 के रेशो में आप इसको बांट दीजिए इजीली। तो हम वैसे भी कर लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं, इसको 2x मान ले। तो आपका जो क्षेत्रफल है 32 बता रहा है, इसका क्षेत्रफल है 32, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। तो आप देख सकते हैं कि 8 और 4 ले लेते हैं तो आपका 8 चौक 32 हो जाता है वैसे भी, यानी कि इसकी लंबाई आ गई 4, 8 और ये आ गई 4, L और B। आगे वो बोलता है इसकी एक और वर्ग है, ठीक है, वर्ग भी है, एक वर्ग ले लेते हैं। वर्ग इसके आयत की चौड़ाई की 1.5 गुनी है। इसकी जो भुजा है चौड़ाई की, चौड़ाई कितनी बताई हमने आपको 4, यहाँ पर 4 है, 4 का 1.5 गुना कितना होता है, 4 का 1.5 गुना कितना हो गया 6, तो ये 6 है। उसने कहा है कि इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है, 6 6 6 6 कितना हो गया भाई परिमाप तो 4a होता है ना, यानी कि 4 गुणा 6 24 सेंटीमीटर इसका वर्ग का परिमाप होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक केक का 1/4 भाग रोहन ने खाया, ठीक है, पूरा केक 1 है, रोहन ने खाने जितना खा लिया उसको लेस कर देते हैं। लेस करने का तरीका आपको पता है, इसकी इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एकम 4 और इसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 3।
3/4 बच जाता है, और ये 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया। तो एक के बच्चे में कितने हिस्से में आया है, तो इसको 3/4 को आप डिवाइड कर दीजिए 4 बच्चों से। तो इसको करने के लिए आपको पता है ना, 3/4 इसको गुणा में बदल देंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4। आपका हो गया 3/16। तो एक बच्चे को 3/16 भाग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक साइकिल सवार ने 16 किलोमीटर की यात्रा 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से की। देखिए कुछ यात्राएं उसमें डिटेल दी हुई है। इधर हम लिख लेते हैं दूरी और इधर लिख लेते हैं चाल। 16 किलोमीटर की दूरी तय की है उसने 15 किलोमीटर की चाल से। मैं चाल भी इधर पास में लिख देता हूँ। यहाँ पर उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर। स्कूटर से 20 किलोमीटर की यात्रा उसने तय करी है और इसकी स्पीड रखी है उसने 50 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने कार भी इस्तेमाल करी है, 50 किलोमीटर तय करी है और 60 की स्पीड रखी है। तो उसने कुल कितना समय लगाया है। देखिए 16 किलोमीटर दूरी चली है 15 की स्पीड से, तो यहाँ कितना समय लगाया। समय का फार्मूला आपको याद है, समय बराबर दूरी बटे 4। समय है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। सॉरी दूरी, पहले दूरी 16 और स्पीड रखी है उसने 15, लेकिन ये घंटे में, तो हम किसको बदलना है, हम इसको बदल लेंगे मिनट में। पंद्रह चौका 60 और 16 चौका 64 मिनट तो उसको लगे हैं साइकिल से तय करने में। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 20 किलोमीटर की यात्रा करी है 50 की स्पीड से, गुणा 60 लिया, 0 5 चौक 20 6 चौक 24 मिनट उसने लगाए हैं स्कूटर से यात्रा करने में। और 50 किलोमीटर की दूरी तय की है 60 की स्पीड से, तो यहाँ पर उसको समय जो लगा है वो लगा है 50 मिनट। टोटल जो उसको समय लगा है यात्रा करने में 6 2 8 और 5 13। और इसको घंटा मिनट में बदल लेंगे, 120 का 2 घंटा हो जाता है, तो 2 घंटा हो गया और 18 मिनट हो गया। ये इसका आंसर है, 2 घंटा और 18 मिनट। टोटल मिलाकर के 138 मिनट, क्योंकि उसने ये क्वेश्चन में मिनट ही पूछा है कि उसे यात्रा में कुल कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हम आंसर होगा 138 मिनट्स लगा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, कुछ क्वेश्चन इस तरह का होते हैं कि उनके चारों ऑप्शंस को हमको सोल्व करके देखना होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 672 गुणा 36 गुणा 25 ये इक्वल दिया हुआ है कि 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। क्या ये 5 दिनों में सेकंडों की संख्या के बराबर है? तो ये 5 दिनों में जो सेकंड होंगे हमारे कितने होंगे? देखिए 5 दिन, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक घंटे में 60 सेकंड्स होते हैं। तो उसने सेकंड के लिए बोला है, तो जैसे जैसे आप जहां तक 5 डेज हो गया, एक दिन में 24 घंटे हो गए, 60 मिनट्स हो गए और 60 सेकंड्स हो गए। तो हमें देखना होता है कि क्या हम इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि 5 से आप इसे काटेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 5 से इसको काटने वाले हैं तो 12 और 12 तिया 36, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। 8 से आप इसे डिवाइड करें, 8 अट्ठे 64, 3 2 और 8 चौक 32, तो 84 और 60 से आप 84 को नहीं काट सकते हैं, तो पहला ऑप्शन तो आपका हो जाता है रॉन्ग।
दूसरा ऑप्शन आप इसको चेक करेंगे 672 गुणा 36 गुणा 25। उसने कहा है दिया है दूसरा एक सप्ताह में सेकंडों की संख्या। एक सप्ताह में देखिए डिवाइड ही करना है तो नीचे लिख लेते हैं, जैसा कि डिवाइड भाग में करके लिखते हैं। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक दिन में होता है 60 मिनट और एक इसमें होता है 60 सेकंड होते हैं। तो आप इसको से डिवाइड करके देख सकते हैं कि होगा नहीं होगा। 12 दूनी 24 हो गया, 12 तिया 36 हो गया और 12 दूनी 24 हो जाता है। और काट के आप देख सकते हैं 5 पंजे 25 और 5 से आप इसे काटिए 12, देखिए 3 चौक 12 कट सकता है। तो आप 4 से 5 से भी और कट जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा। और आप इसे और काट के देखिए 6 से आप इसे काटते हैं तो 2 तिया 6 और 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12, 12 से आप इसे काटेंगे 12 एक कम 12, 12 दूनी 24 बचेगा 9, 6 12 अट्ठे 96 और 4 सत्ते 28। पूरा नहीं कटता है, 7 आपका बच रहा है अभी और 7 से 7 कट जाएगा तो आपका कुछ भी नहीं बचता, यानी कि इक्वल हुआ। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। तो इस तरह से इसके आपको सभी ऑप्शंस चेक करने होते हैं कि जो यदि आपका कुछ भी नहीं बचता है, सभी कट जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन वही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं। चारों आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी या भारी होना आवश्यक है। आप इसमें से कौन कौन से ऑप्शंस को सोचते हैं? ए बी होंगे, बी सी होंगे, सी डी होंगे, या ए और स होगा, या ए और द होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए और ब। यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हो, क्योंकि जैसे कि आपको बताया जा चुका है कि एनसीएफ 2005 में एक अच्छी पुस्तक की भी व्याख्या दी हुई है कि जो उसमें बीच बीच में ही यानी कि आप टॉपिक क्लियर करें, कुछ एक्सरसाइज दें। टॉपिक क्लियर है यानी कि एक ही लेसन में आपको कई प्रकार के इस प्रकार के अभ्यास मिल जाते हैं, और स्थितियों के माध्यम से यानी कि सभी प्रकार की स्थितियां रख करके एक टीचर को उनकी सभी संकल्पनाओं का परिचय दे करके बच्चों को उसमें ढाला जाए, किस प्रकार से ढाला जाए, ये सब बातें इसके अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी जो शब्द है उससे तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? ए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, बी, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, और सी, गणित के अनुप्रयोग की, और डी है गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो महत्वाकांक्षी से यहाँ पर तात्पर्य है ऑप्शन ए, गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आपको दिया हुआ है 701308 में एक का स्थानीय मान लेना है और एक का ही अंकित मान लेना है। तो स्थानीय मान तो इसका हो जाएगा 1000 और अंकित मान होगा 1, उनका योगफल पूछा है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है। तो स्थानीय मान, संख्या रेखा, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि हमारा मैथ्स वीक है, सीटेट का जो उनका पेडागोजी या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं 30 नंबर के, उनकी वजह से, उनका मैथ्स की वजह से उनका सीटेट नहीं निकल पा रहा है, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहें। कोई प्रॉब्लम आने पर आप उसे हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता है। तो फिर मिलेंगे सीटेट मैथ प्रैक्टिस सेट के 7 नंबर के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।